कभी कभी हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, महसूस करते हैं, उससे इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हमें लगता है यही हमारी रियलिटी है। लेकिन रियलिटी सिर्फ एक ही है कि आत्मा अमर है। हम यहाँ पे आए हैं अपने ऊपर काम करने, और जब जाने का समय आएगा ना, वो अंत समय आएगा, तब कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। इसीलिए आज चीज़ों में जो इतनी अटैचमेंट है, हमें ऐसे लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है। हम कभी कभी ऐसा करते हैं ना कि एक गोल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाकी चीज़ों की वैल्यू हम देखना बंद कर देते हैं। आप ये गलती मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय श्लोक नंबर 18 में कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीर नाम अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। कहते हैं शरीर तो नष्ट होने वाला है, शरीर तो लेकर आप कहीं जाने नहीं वाले हैं, लेकिन आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। ये आत्मा जो है वो अमर है। इस आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तो किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपका नुकसान किया, याद रखिए ये नुकसान के साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तभी आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता। और इसीलिए जब आप ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं चीज़ों में, जब आपका फोकस पूरी तरह एक चीज़ पे घुस जाता है और आप लाइफ की वैल्यू करना भूल जाते हैं, याद रखिए आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह से आप जब जीवन जिएंगे ना, तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे, और जब अंत समय भी आएगा ना, तभी भी आप स्ट्रगल के साथ जाएंगे। और फिर जब जाने का समय आता ही है, तो वो कहते हैं डर किस बात का, आप तो वहीं जा रहे हैं जहाँ से आप आए थे। लेकिन यहाँ पर जब तक आप हैं, मन में शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, और जब दूसरे आपके लिए कुछ करते हैं ना, उसको वैल्यू दीजिए, खुश रहिए। जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से आप खुशी ढूंढ सकते हैं। ऐसे एटीट्यूड के साथ जिएंगे तो फिर जब आपका नुकसान भी होगा ना, वो नुकसान ज़्यादातर आपके जीवन में नहीं टिकेगा, आपके जीवन में और अच्छा हो जाएगा। क्यों? जिस इंसान का मन शांत है उसका मन पावरफुल है, और यही पावर के साथ आपकी आत्मा जाएगी। लेकिन अगर शरीर पर ज्यादा ध्यान है और नकारात्मक भावनाओं पर आप अटके हुए हैं, तो फिर यहां भी सुख नहीं, वहां जब शरीर छूट जाएगा तभी भी आप सुखी नहीं रहेंगे।